हेलो एंड वेलकम टू कैजन क्लासेस। उत्तराखंड लोअर पीसीएस प्री 2025 जिसका आयोजन 11 मई को हो रहा है, उससे संबंधित इस वीडियो में हम बात करेंगे वैसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज की जिससे संबंधित सवाल आने की संभावना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी इस खंड के अंतर्गत पर्सनालिटी आनंद बर्धन को। 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं आनंद बर्धन और उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव आयुक्त नियुक्त किए गए और इन्होंने जिनका स्थान लिया है वह भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। वह इसलिए क्योंकि उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव राधा रतुड़ी का इन्होंने स्थान लिया है। चलिए नेक्स्ट जो पर्सनालिटी है वह है हमारे तेज प्रकाश देवरानी। ये सीबीआई के पुलिस उपाधीक्षक हैं और इन्हें संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए चयनित किया गया है और इसके लिए आयोजित जो परीक्षा थी, मतलब जिस परीक्षा का आयोजन किया गया था, उसमें उन्होंने 14वीं रैंक हासिल की है। हालांकि इससे पहले भी 2019 में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए ये चुने जा चुके हैं। मूल निवासी की अगर बात की जाए तो देवराना गांव पौड़ी गढ़वाल के ये मूल निवासी हैं। नेक्स्ट जो पर्सनालिटी है वह है कला और संस्कृति से संबंधित और यह है उर्मी नेगी। ये गढ़वाली अभिनेत्री, निर्माता और निर्देशक हैं और इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 मिला है और वह मिला है सुबेरो घाम 2 के लिए। इन्होंने अभिनय किया है फ्योली, सुबेरो घाम और बथों जैसी फिल्में और बथों के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का भी पुरस्कार मिला है। और जो मूवी है सुबेरो घाम, इसे कनाडा फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया जा चुका है। अगले पर्सनालिटी है प्रशासनिक नियुक्ति से संबंधित और इनका नाम है विनय शंकर पांडे। इन्हें गढ़वाल का कमिश्नर नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व यह मुख्यमंत्री सचिव पद पर भी कार्यरत थे। फिर नेक्स्ट पर्सनालिटी हमारे सामने वह युवा प्रतिनिधि, नाम है दिव्या नेगी और ये टिहरी निवासी हैं और इन्होंने उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया था राष्ट्रीय युवा संसद में, जहां पर इन्होंने व्याख्यान दिया था, लेक्चर दिया था। और वो लेक्चर क्या है वो देखिए कि G20 सम्मेलन पर व्याख्यान, जिसमें कि एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, मतलब वसुधैव कुटुंबकम पर इनका व्याख्यान था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि जब इस कार्यक्रम में ये शामिल हुई थी तो इन्होंने पहाड़ी वेशभूषा में अपने व्याख्यान की प्रस्तुति दी थी। अब आगे की स्लाइड्स में हम कुछ वैसी पर्सनैलिटीज को देखेंगे जिनका निधन हुआ है, लेकिन उन पर्सनैलिटीज को जानना हमारे लिए काफी जरूरी है। जैसे कि इसमें से हम पहला नाम देख रहे हैं साधु सिंह बिष्ट और ये अगर हम देखें स्वतंत्रता संग्राम और सम्मान इस खंड से आते हैं। तो सबसे पहली बात यहां पर यह है कि डोईवाला क्षेत्र के एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी थे। ये 104 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ और आजाद हिंद फौज के ये सदस्य रह चुके थे, मतलब सुभाष चंद्र बोस के साथ इन्होंने काम किया था और इन्हें इंदिरा गांधी द्वारा ताम्रपत्र से सम्मानित किया गया था और मूल निवासी ये थे हिंडोला खाल टिहरी गढ़वाल के। नेक्स्ट जो पर्सनालिटी है वो है किसे, तो राजनीतिक और संवैधानिक पद से संबंधित है। नाम है इनका बीडी रतुड़ी। पूर्व राज्य मंत्री और उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष रह चुके थे और 2007 से 2012 तक भागीरथी घाटी नदी प्राधिकरण के ये उपाध्यक्ष भी रह चुके थे। नेक्स्ट इसी खंड से है और ये है एलपी नेथानी। इनका निधन हुआ 28 जुलाई 2024 को दुबई में, क्योंकि इनकी 2 बेटियां दुबई में ही रहती है और ये उत्तराखंड के पहले महाधिवक्ता थे। और इनके महाधिवक्ता के कार्यकाल की देखें तो जो फर्स्ट टाइम ये बने थे तो 2000 से 2002 तक रहे थे और फिर दूसरी बार जब ये बने तो 2007 से 2010 तक। लेकिन यहां पर हमें ये बात याद रखनी है कि उत्तराखंड के ये पहले महाधिवक्ता थे, निवासी पौड़ी के नेथाना गांव के। फिर इसी खंड से एक और नाम है और वो नाम है अजीज कुरैशी का। उत्तराखंड के 5वें राज्यपाल थे ये। इसके अलावा ये उत्तर प्रदेश और मिजोरम के भी राज्यपाल रह चुके थे और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे। हाँ, अगर हम इनके राजनीतिक जीवन को देखें तो मध्य प्रदेश के सीहोर सीट से ये विधायक चुने गए थे और साथ ही साथ 1984 में लोकसभा के भी सदस्य बने थे। तो अगर हम राज्य की बात करें तो मुख्य रूप से ये संबंधित थे किस राज्य से, मध्य प्रदेश से। फिर नेक्स्ट जो है वह है सामाजिक कार्य और पर्यावरण। तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण नाम है वह है मुरारी लाल। इन्होंने चिपको आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी और दशोली ग्राम स्वराज मंडल के ये अध्यक्ष थे। इन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया और निवासी ये पपड़ियाना गांव चमोली के थे। नेक्स्ट यहां पर है पर्सनालिटी जो सांस्कृतिक योगदान से संबंधित है। नाम है इनका शंकर लाल शाह। ये वरिष्ठ रंगकर्मी और होली गायक थे और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एक क्लब है, क्लब का नाम है श्री लक्ष्मी भंडार हुक्का क्लब, जो कि अल्मोड़ा में है। इसके ये संरक्षक थे और इनकी 101 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ
और महत्वपूर्ण जो यहां पर एक और फैक्ट है वह यह है कि पंडित उदय शंकर द्वारा मंचित पाताल देवी की जो रामलीला है उसमें इन्होंने राम का अभिनय किया था। तो यह भी हमें यहां पर याद रखना पड़ेगा कि उदय शंकर द्वारा मंचित पाताल देवी। तो इस प्रकार हमने जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं उत्तराखंड से संबंधित जो कि आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाने की संभावना है उसको हमने देखा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।